डंजन्स एंड ड्रैगन्स की नई फिल्म अमेजिंग थी और यहाँ मैं जिस कैरेक्टर से सबसे ज्यादा फैसिनेट हुआ वो थी सोफीना। जी हाँ, हमारी विलन सोफीना एक रेड विजर्ड है और क्या आपको पता है कि वो इस सीरीज की मेन विलन नहीं होने वाली है। I mean, जो आगे फिल्में आने वाली है उसमें हम सोफीना को नहीं बल्कि किसी और रेड विजर्ड को एज ए मेन विलन देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ना सिर्फ सोफीना और रेड विजर्ड्स के ऊपर बातें करेंगे बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पूरे फ्रेंचाइजी का मेन विलन कौन होने वाला है। सो वेलकम टू लोगिनियन, जहां लोगी यानी मैं दूंगा रेड विजर्ड्स पे अपनी ओपिनियन। तो जिसने भी ये फिल्म को देख रखा है उन्हें पता होगा कि सोफीना एक रेड विजर्ड है, लेकिन आखिर ये रेड विजर्ड्स है कौन और इनका मकसद क्या है? वेल, डंजन्स एंड ड्रैगन्स में रेड विजर्ड्स यूजुअली थे नामक कंट्री से आते हैं जो कि फॉरगॉटन रेल्म्स में एक कंट्री है। इनका पूरा नेशन एक बड़े से प्लेटू पे उठा हुआ है और ये लोग भी अपने आप को बाकी स्पीसीज से थोड़ा ऊपर मानते हैं। इनका देश एक मैजोक्रेटिक देश है, यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा और पावरफुल मैजिक है वो उतना ही ऊपर माना जाएगा। ये लोग बहुत ही अग्रेसिव और कॉन्करिंग लोग हैं जो कि बाकी लोगों पे राज करना चाहते हैं। इनका मानना है कि दुनिया में जो भी मैजिकल रेलिक्स है या फिर कोई भी चीज जिससे किसी भी तरह का मैजिक एसोसिएटेड है उन पे इनका हक है। अब क्योंकि थे एक मैजोक्रेटिक देश है तो यहाँ पे 8 मैजिक के स्कूल्स हैं और इन स्कूल्स को यूजुअली जलकियर रूल करते हैं। तो कैलकुलेशन बिठाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 8 जलकियर हैं, लेकिन इन जलकियर में भी एक सुप्रीम है। वो सुप्रीम लीडर है जलकियर ऑफ नेक्रोमांसी और उसका नाम है ज़ैस्टैम। अब ये जलकियर्स इतने कमीने होते हैं कि ये लोग आपस में भी लड़ते रहते हैं और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है। उस पॉलिटिक्स की अपनी एक कहानी है, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ज़ैस्टैम जो है वो ऊपर उठ के आया है और वही फिलहाल सबसे ऊंचे पद पे है। अब एक मजे की बात बताऊं, ये लोग मैजिक को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि ये लोग खुद को भी अनडेड बना चुके हैं। अब अनडेड मतलब क्या? अनडेड बेसिकली वो लोग हो जाते हैं जो कि मर चुके हैं लेकिन फिर भी जिंदा है, काइंड ऑफ ज़ॉम्बीज, लेकिन हाँ इनके पास दिमाग होता है पूरा। ज़ॉम्बीज जैसे बेवकूफ नहीं है। ये लोग एक रिचुअल को फॉलो करके अनडेड बन चुके हैं और ऐसा इन्होंने इसलिए किया ताकि ये सालों साल तक जी सके, काइंड ऑफ इमॉर्टल हो जाए। इमॉर्टल नहीं कह सकते हैं, मर सकते हैं ये लोग, लेकिन हाँ नॉर्मल तरीके से नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग तो ऑलरेडी मर चुके हैं ना, तो समझ सकते हो आप। इनका मकसद है अपनी एक अनडेड की बड़ी सी आर्मी को बनाना और पूरे दुनिया पे राज करना। यानी कि ये लोग बाहर के लोगों को भी अनडेड बनाना चाहते हैं ताकि वो लोग इनकी आर्मी में शामिल हो सके और इनकी बातों को माने। हाँ, मैं देखा हूं कि अनडेड जो बन जाते हैं वो यूजुअली रेड विजर्ड्स की बातें मानते हैं। दिखने में एकदम डरावने से होते हैं, जिनकी रेडिश आई होती है, देन ये रेड रोब्स पहनते हैं और इनके सर पे कुछ बाल भी नहीं होता, यूजुअली कुछ मार्किंग्स होते हैं अजीब तरह के। इनके ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी पहचान जाएगा कि भैया ये रेड विजर्ड है, क्योंकि एक तो रेड रोब रहेगा, देन इनका शरीर अजीब तरह से डिके हो गया रहता है। ऑफ कोर्स हजारों सालों से जिंदा है, हजार नहीं भी तो 200-300 साल से तो पक्का। लेकिन ये लोग अपने अपीयरेंस को इजीली हाइड कर सकते हैं मैजिक का इस्तेमाल करके या कपड़ा वगैरह बांध के, ताकि ये लोग स्पाई कर सके बाहरी नेशंस पे। अब थे के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स है जिसमें ये विजर्ड्स भी आपस में डिवाइडेड है इन डिफरेंट ग्रुप्स, और इस पे हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस होगा सोफीना पे, जिसे हमने डंजन्स एंड ड्रैगन्स मूवी में देखा है और इस मूवी में तो फिलहाल वही मेन विलन थी। तो सोफीना भी एज एक्सपेक्टेड एक अनडेड है जो कि 14th और 15th सेंचुरी के अराउंड एग्जिस्ट करती थी। सोफीना ज़ैस्टैम की परम शिष्य है और वो बहुत ही ज्यादा चतुर है। अब रेड विजर्ड्स की तरह सोफीना का सर भी बाल्ड है, उसके सर पे डिफरेंट टैटूज हैं, लेकिन वो रोब्स वगैरह पहनकर इसे छिपा लेती है एंड रोब का भी कलर यूजुअली वो ब्लू या फिर ब्लैक में रखती है, रेड नहीं। रेड पहनेगी तो सब पहचान जाएंगे। अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो एक गंदे से रेड रोब में आती है जहां उसका शरीर एकदम सरा हुआ है। ऑफ कोर्स वो अनडेड है ना। अब फिल्म में हम सोफीना के कई पावर्स को देख पाते हैं एंड सबसे पहला पावर जो हम देखे थे वो था अपने हाथों से वो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के किसी पे अटैक कर देती है। देन वो आसमान से छोटे छोटे उल्का पिंड भी गिराती है जिससे वो लोगों पे अटैक कर देती है। सोफीना किसी बेजान वस्तु में जान डालकर उसे भी एनिमेट कर सकती है, यानी कि उसे कंट्रोल कर सकती है। एंड ये जो वस्तु होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फिल्म में हम ड्रैगन को देखे, एक ड्रैगन का स्टैचू था जिसमें वो जान डाल दी एंड देन वो रियल ड्रैगन की तरह एक्ट कर रहा था। देन उसके पास मेज हैंड और मेज आर्मर भी है। इन सब के अलावा सोफीना टाइम को भी स्लो कर पाती है एक स्पेसिफिक एरिया में, और जो भी उसमें फंसता है वो एकदम से रुक जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पावर है। इन पावर्स के अलावा सोफीना के पास यूजुअल मैजिक तो है ही, जैसे कि कहीं से कहीं टेलीपोर्ट कर जाना, देन सेंसेस उसके बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, एंड देन वो मैजिकल रोब है उसका जिससे वो अटैक्स को रोक पाती है इत्यादि। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सोफीना एक बहुत ही पावरफुल विजर्ड है। और उसका मकसद क्या है, वेल मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इस फिल्म में सोफीना का मकसद है एक मैजिकल रिलिक को पाना जिसका नाम है रेड हॉर्न, और इस रेड हॉर्न की मदद से वो बेकनिंग डेथ ला सकती है। अब बेकनिंग डेथ क्या है? वेल इसमें कुछ चैंटिंग्स वगैरह होते हैं, एक रिचुअल जैसा है जिसके बाद आसमान में से लाल कलर के स्टेम्स आते हैं, इस हॉर्न के अंदर
अंदर एंटर करते हैं और हॉर्न से एकदम से लाल धुआं निकलने लगता है और जो कोई भी इस धुआं को सूंघ लेगा वो मारा जाएगा। इतना ही नहीं, वो अनडेड बन जाएगा, यानी कि सोफीना की आर्मी में शामिल हो जाएगा एंड देन सोफीना की बात मानेगा। अब पास्ट में इस रेड हॉर्न को हार्पर्स छीन लिए थे रेड विजर्ड से एंड देन इसे एक वॉल्ट में रखे हैं। इस वॉल्ट को हम कोरिन्स कीप कहते हैं, जो कि काफी सिक्योर है और इसे सिर्फ एक हार्पर ही खोल सकता है। तो इसी रेड हॉर्न को पाने के लिए सोफीना खुद को एज ए मैजिशियन डिस्गाइज कर लेती है एंड देन वो एडविन से मिलती है, जो कि पहले तो हार्पर था लेकिन फिलहाल चोरी का काम करता है। एडविन की टीम में कुछ और भी लोग हैं, जैसे कि पावरफुल होल्गा, देन एक मैजिशियन है जो कि साइमन है, देन उसकी बेटी कीरा और एक कॉनमैन है जिसका नाम फोर्ज है। अब एडविन की वाइफ मर चुकी है और उसके पीछे भी रेड विजर्ड्स का ही हाथ था, तो ऐसे में सोफीना एडविन को लालच देती है कि उस वॉल्ट के अंदर एक टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है, लेकिन उसके इस्तेमाल से कोई भी मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है। यानी कि अगर एडविन उसको कोरिन्स कीप को रॉब करने में मदद करेगा तो उसे टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग मिल जाएगा, जिससे वो अपनी वाइफ को जिंदा कर लेगा। तो इसी लालच में एडविन अपने टीम के साथ इस वॉल्ट के अंदर एंट्री लेता है और यहाँ पे सोफीना उसे धोखा दे देती है। जी हाँ, वो अपना रेड हॉर्न तो ले लेती है, लेकिन वो अपने टाइम को स्लो करने वाले पावर का यूज करके एडविन और होल्गा को फंसा देती है, जिससे वो दोनों पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं। वहीं सोफीना फोर्ज और बाकियों के साथ वहां से निकल लेती है। तो 2 साल जेल में रहने के बाद एडविन और होल्गा किसी तरह से जेल को ब्रेक करके बाहर आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सोफीना जो थी वो एक्चुअली में फोर्ज के साथ मिली हुई थी और फिलहाल फोर्ज एडविन की बेटी कीरा को पाल रहा है, साथ ही उसके कान भी भर रहा है पिछले 2 साल से। फोर्ज फिलहाल नेवरविंटर का लॉर्ड बन चुका है। जी हाँ, और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि सोफीना अपने पावर से पुराने लॉर्ड को काइंड ऑफ बेहोश कर दी, जो कि वो हमेशा बेहोश ही रहता है, कोमा में काइंड ऑफ। एंड देन फोर्ज इलेक्शन में अपने लूट कमाल का इस्तेमाल करता है, देन सोफीना के मैजिक का इलेक्शन जीत जाता है एंड नेवरविंटर का लॉर्ड बन जाता है। तो इस पॉइंट पे सोफीना एडविन और होल्गा को मरवाने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों किसी तरह नेवरविंटर के कासल से भाग निकलते हैं एंड देन प्लान बनाते हैं कि कैसे अपनी बेटी को वापस ले। अब देखा जाए तो यहाँ फोर्ज का बहुत फायदा हो रहा है। आई मीन वो अमीर हो गया है, लॉर्ड बन गया है, लेकिन ये सब करके सोफीना का क्या फायदा? वेल, फोर्ज लॉर्ड बनने के बाद अपने टाउन में हाई सन गेम्स को वापस लाने वाला है। अब ये हाई सन गेम्स क्या है? वेल, ये एक ऐसा खूनी खेल है जिसमें अरेना जैसा होता है, वो ग्लैडिएटर मूवी में हमने देखा था ना, उसी तरह का अरेना होगा। टाउन के सभी लोग आके उस खेल को देखेंगे एंड देन अरेना के अंदर डिफरेंट टीम्स होंगे जो कि अजीब जंगली और मैजिकल क्रीचर से लड़ते हैं। अब जो भी टीम एंड तक सर्वाइव कर जाएगी वो टीम जीत जाएगी। तो आप समझ सकते हो ये किस तरह का गेम है। अब ध्यान देना, इस खेल को देखने पूरे शहर के लोग आएंगे, तो ऐसे में एक जगह पे सब लोग इकट्ठा होंगे और सोफीना रेड हॉर्न का इस्तेमाल करके बेकनिंग डेथ को लेकर आएगी, यानी कि हॉर्न से धुआं निकलेगा और जो लोग भी उसको इनहेल करेंगे सब मर जाएंगे एंड देन अनडेड बन जाएंगे उसकी आर्मी में। वहीं फोर्ज क्या करेगा कि जितने भी अमीर लोग सट्टा वगैरह लगाने के लिए इस गेम पे आए हैं उन सब का पैसा लेकर भाग जाएगा। तो अपनी बेटी को पाने के लिए और यही सब कांड रोकने के लिए एडविन अपनी एक टीम बनाता है। अब इस टीम में होल्गा तो है ही, साथ ही में साइमन भी है मैजिशियन, जो कि पहले भी उसकी टीम में था। आई मीन साइमन को भी काइंड ऑफ सोफीना धोखा दी थी। धोखा क्या दी थी? मारना चाहती थी, बच के साइमन किसी तरह भागा। देन इनकी टीम में एक वाइल्ड शेप ड्रूइड है जिसका नाम डोरिक है, और ड्रूइड यूजुअली जो जंगल में एनिमल्स होते हैं ना उनके शेप में तब्दील हो जाते हैं, यानी कभी वो डियर बन जाएंगे, कभी वो पंछी बन जाएंगे, चूहे बन जाएंगे इत्यादि। तो ये सब मिलकर काफी एडवेंचर्स करते हैं, एंड में फोर्ज को हरा पाते हैं। इनकी लड़ाई सोफीना से भी होती है जहां वो सोफीना को हरा देते हैं। इनफैक्ट इनकी जो बेटी कीरा थी वो भी इन्हें मिल जाती है, क्योंकि कीरा को फोर्ज और सोफीना की असलियत पता चल जाती है। अब माइंड यू, सोफीना रेड हॉर्न का यूज करके बेकनिंग डेथ ला ही दी थी, लेकिन ये लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पूरे लोगों को उस अरेना से खाली करवा देते हैं, जिससे सोफीना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। एंड देन ऑब्वियसली इनकी सोफीना से लड़ाई होती है, जिसमें ये लोग चालाकी से अगेन जीतते हैं, क्योंकि सोफीना से डायरेक्ट लड़ाई में जीत पाना बहुत इंपॉसिबल है। अब इस लड़ाई में होल्गा मारी जाती है, लेकिन यहाँ पे एडविन टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग का यूज करके होल्गा को वापस ले आता है, और जैसा मैंने आपको बताया था वो टैबलेट एक ही बार यूज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एडविन अब अपनी वाइफ को वापस नहीं ले पाएगा, एंड इस पॉइंट पे वो काइंड ऑफ मूव ऑन भी कर जाता है अपने वाइफ के डेथ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम था थ्रू आउट द मूवी। तो सोफीना के जाने के बाद नेवरमोर के पुराने लॉर्ड जो थे वो होश में आते हैं, एंड देन सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वो हाई सन गेम्स को भी बैन करवा देते हैं, क्योंकि ऐसा खूनी खेल नहीं होना चाहिए भाई। तो ऐसे में सोफीना हार गई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेन विलन सोफीना नहीं है, बल्कि वो है ज़ैस स्टैम, जिसकी परछाई हम मूवी में एक बार देख भी पाते हैं। तो अगर ये वाली फिल्म अच्छा कमाती है, लोगों को पसंद आता है, तो फिल्म का पार्ट 2 भी आएगा, जहां शायद हम ज़ैस स्टैम को सामने से देख पाएंगे, और मानो मेरी बात, वही मेन विलन होगा आगे चल के। मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई, एंड आई होप कि आगे चल के हमें और भी रेड विजर्ड्स के बारे में जानने को मिले, एंड देन हम ज़ैस स्टैम को भी देख पाए, भयानक लड़ाई हो, मजा आएगा। अब यहाँ
यहाँ मैंने हार्पर, ड्रूइड, ऐसे ही बहुत सारे क्रीचर्स का नाम लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन है, इनका ट्राइब क्या है, ये कौन सी स्पीशीज है। तो वेल, इस पे हम एक अलग वीडियो लाएंगे जहां मैं डंजन्स एंड ड्रैगन्स के लोर से डिफरेंट स्पीशीज को और ट्राइब्स को एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही हम फिल्म की कहानी को और थे के पॉलिटिक्स को भी बहुत शॉर्ट में समझे हैं, तो उसे भी बहुत डिटेल में हम जानेंगे। लेकिन वो वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स कैसे पता चलेगा? वेल, अगर इस वीडियो पे 2K लाइक्स हैं, आई नो बहुत ज्यादा है, बट ये वीडियो भी बहुत अमेजिंग है, टॉपिक भी अमेजिंग है। मुझे जानना है कि आप लोग भी उतना ही इंटरेस्टेड है जितना मैं हूं। अगर नहीं तो वीडियो नहीं आएगी, और अगर हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो जरूर आएगी। तो अगर 2K लाइक्स पूरे होंगे उसी दिन मैं बैठ के इसके स्क्रिप्ट पे काम करूंगा, जो कि एक लंबी चौड़ी वीडियो होगी। वैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हाशिराज की मैं एक टियर लिस्ट बनाऊंगा, उसकी स्क्रिप्ट तैयार है। तो 2-3 दिन में वो वीडियो आपको पक्का देखने मिल जाएगी। 2K लाइक्स कंप्लीट करो या ना करो, वो वीडियो तो आएगी। तो उस तरह की वीडियो को ना मिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। टारगेट कंप्लीट करना है, ऐसा मत कि नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है ना? प्लीज कर दो यार, एंड सब्सक्राइब भी करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.